हरछठ व्रत हिंदू धर्म का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को हलष्टी, ललही छठ या राधड़ छठ के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हरछठ का व्रत रखने और इसकी व्रत कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्यों के सभी जाने और अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है और भगवान के आशीर्वाद से संतान के जीवन पर आए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्रिय अस्त्र ही हल है। किसान के लिए हल और बैल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वो बलराम जी के जन्मोत्सव के दिन व्रत रखकर हल, बैल और हलधर बलराम की पूजा करते हैं। जो महिलाएं हलछठ अर्थात हरछठ के दिन व्रत रखती हैं, वे इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खाती हैं और ना ही गाय का दूध अथवा घी खाती हैं। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हरछठ में सुनी जाने वाली व्रत कथा के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हलछठ व्रत में सुनी जाने वाली ये कथाएं बड़ी ही दुर्लभ हैं। इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से सुनना चाहिए। हरछठ के व्रत में 6 कथाएं सुनी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं। कहा जाता है कि अगर हलष्टी के दिन 6 कथा न सुनी जाएं तो व्रत अधूरा रहता है। तो दोस्तों, चलिए हम हरछठ व्रत में कही जाने वाली 6 कथाओं के विषय में जानते हैं। इसमें से पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वो प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर प्रसव हो गया तो दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलष्टी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़ कर के चला गया। कुछ देर के बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि ये सब उसके किए हुए पाप की सजा है। वो सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोल करके गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा ना होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बता करके प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वो उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वो गली गली घूम करके अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप पिले हुए दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों के द्वारा आशीर्वाद लेकर के जब वो पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र वहां जीवित अवस्था में पड़ा था और खेल रहा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण किया। तो दोस्तों, ये थी हलष्टी माता की पहली कथा। अब आइए सुनते हैं हलष्टी व्रत की दूसरी कथा।
वीडियो में अगली कथा को सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हलछठ व्रत की अगली कथा के विषय में। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये जानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी जी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो नारद जी वासुदेव देवकी से मिलने के लिए कारागार में पहुंचे और उनके दुख का कारण जान करके देवकी को हलष्ठी देवी के व्रत को करने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती, दूसरे का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सौत के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती। एक दिन उन्होंने मानवती को बुला करके कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी की बात को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। रेवती की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित देकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती को बच्चों को मारने का अच्छा मौका मिल गया था। उसने उन बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। इधर जब मानवती मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कहकर कुशल क्षेम पूछा। अब मानवती के माता पिता को कोई अनहोनी का संदेह होने लगता है और पुत्री से वापस ससुराल जाने के लिए वो कहते हैं, किंतु मानवती की माता कहती हैं कि पुत्री, आज हलष्ठी माता के व्रत का दिन है, इसलिए तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से ये व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य की कामना से हलष्ठी माता का व्रत धारण करके दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ती है। रास्ते में वही जंगल पड़ा जहां रेवती ने मानवती के दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया था। वहां अपने बच्चों को खेलते हुए देखकर मानवती उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने के बाद हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि ये सब माता हलष्ठी की कृपा से संभव हुआ है और माता की जयकार करती हुई वो घर को चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर माता हलष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलष्ठी का व्रत करने लगी। इसके बाद नारद जी ने हलष्ठी माता की तीसरी कथा देवकी को सुनाई। कथा के अनुसार चंद्रवर्त नामक एक राजा था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, अर्थात तालाब का सारा जल सूख गया। राहगीर जब रास्ते से गुजरते तो सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते थे। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि मैंने तालाब तो खुदवाया, परंतु मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन दे करके कहा कि अगर तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो तालाब में पुनः जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न की बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। ये बात एक दिन राजकुमार तक पहुंची तो वो सोचने लगा कि अगर मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला ही होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब तालाब पानी से लबालब भर गया और जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया।
इकलौते पुत्र की मृत्यु को हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। राजा ने वन में देखा कि वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं। तो उन्हें देखकर राजा ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप सब कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हलष्टी व्रत की संपूर्ण विधि राजा को बताई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलष्टी माता की जय जयकार करते हुए सुखपूर्वक निवास करने लगा। ये थी हलष्टी माता की तीसरी कथा। अब आइए सुनते हैं इस व्रत में सुनी जाने वाली चौथी कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत ही दुखी भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीरे धीरे दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है, इसलिए आप इस महादुख से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें हलष्टी व्रत की महिमा बताता हूँ, इसे ध्यान लगाकर सुनना। ये व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजन करने से पुत्र पौत्र की अल्प आयु और दुख से मुक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार कुमार हस्ती धाय माँ के साथ गंगा स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने उसे अंदर खींच लिया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा को दी। इस पर रानी ने क्रोध में आकर धाय माँ के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा हुआ महुआ आदि जो भी मिलता धाय माँ उसे खाती और मंदिर में विराजित भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन करती। इस तरह से वो दिन बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी। धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। ये खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा और रानी के पास तक पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन करके धाय माँ के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके डर से धाय माँ जंगल में एकांत में व्रत करती थी। ये सब इसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा ऋषि की अगुवाई में उस जंगल में धाय माँ के पास पहुँचे और व्रत के विषय में अधिक जानकारी ली। तब धाय माँ ने कहा, महाराज, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन करके सूखा महुआ आदि खाकर जीवित रहती थी। कल रात को मुझे स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने धाय माँ से हलछठ व्रत की पूजा विधि को पूछा, तो दुर्वासा जी ने हलछठ व्रत की संपूर्ण विधि राजा को बता दी। राजा रानी ने हलछठ व्रत की महिमा जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर खेलते हुए वापस नगर में आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और धाय माँ भी अपने पुत्र के साथ फिर से खुशी से निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलछठ व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलछठ व्रत की कथा को नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनकी आगे आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा के द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा के द्वारा नष्ट किया गया गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
ये थी हलछठ व्रत की चौथी कथा। इसके बाद नारद जी देवकी जी से हलषष्ठी व्रत की 5वीं कथा को कहना प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम मंजू था, जो बड़ी ही नेक थी, सदाचारिणी थी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम सीमा था, वो स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हलछठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन करने के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गईं। उस दिन मंजू ने खीर तथा सीमा ने महेरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। मंजू ने कुत्ते को खीर खाते हुए देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन सीमा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचा करके वहां से भागा। जब दोनों कुत्ते बाहर मिले तो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता मंजू के कक्ष में गया था वो बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वो स्त्री बहुत ही भली थी। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बाकी की खीर भी मेरे आगे उसने परोस दी, जिससे कि मैं पेट भर के खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी, ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को पूरा करूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं भी उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ दोस्त, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है वहाँ। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया था। फिर भी भूख से परेशान हो करके मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वो दुष्ट स्त्री आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करूंगा कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने बाण मारकर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने सीमा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर सीमा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। परंतु दूसरे दिन ही जब घर घर में हलषष्ठी व्रत की पूजन हो रही थी, तब वो लड़का मर गया। सीमा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हलषष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो सीमा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का इसी दिन क्यों मर जाता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। सीमा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए पर प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हलछठ व्रत के दिन हल से जुता हुआ अन्न का तथा गाय का दूध दही ना खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हलछठ पूजा में चढ़ाना। तब कही, मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारकगढ़ छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। सीमा ने वैसा ही किया और इस हलछठ के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान की कामना और सुख सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है। दोस्तों, ये थी हलछठ व्रत में सुनी जाने वाली 5वीं कथा। अब आइए जानते हैं हलछठ व्रत में सुनी जाने वाली 6ठी और अंतिम कथा। दक्षिण में एक सुंदर सा नगर था। वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होकर संतान को जन्म देती है,
किंतु दुर्भाग्यवश होकर उसकी संतान कुछ समय के बाद ही मर जाती है। इस प्रकार एक एक करके बनिए की पत्नी की 6 संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर संतान की कामना लेकर घर से वन चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ने ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोगों में ढूंढा, लेकिन जब बनिए के बच्चे नहीं मिले तो साधु ब्रह्मलोक में गए। वहां साधु ने बनिए के सारे संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो गए हैं, इसलिए अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने उन्हीं बच्चों से बनिया को दीर्घजीवी संतान के प्राप्ति का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि अगर बनिया और उसकी पत्नी की माता हर छठ का व्रत रखकर पूजन करे और कथा का श्रवण करे और अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल के भीगे कपड़े से लपेटे तो उनका वो बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हर छठ व्रत की कथा, नियम आदि को बताता है। साधु से ये विधि विधान सुनकर दोनों पति पत्नी घर वापस गए। समय के उपरांत जब हर्षठ का व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखकर संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलष्टी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए के अनुसार अपने पुत्र को जल से भीगे हुए कपड़े से लपेटा और माता हलष्टी की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिए का परिवार प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को जीने लगा। तो दोस्तों, ये थी हलछठ व्रत की छठी और अंतिम कथा। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।